नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सपोर्टर न्यूज नेटवर्क। और सपोर्टर क्षेत्र की तमाम खबरों को जानने से पहले एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सपोर्टर क्षेत्र की हर खबर आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सपोर्टर न्यूज नेटवर्क हमेशा आपको सपोर्टर क्षेत्र की तमाम खबरों को लेकर के अपडेट रहता है। सपोर्टर न्यूज चैनल को देखने के लिए आप चैनल को शेयर करते रहें। सपोर्टर न्यूज नेटवर्क हमेशा आप सभी दोस्तों को सपोर्टर क्षेत्र की तमाम खबरों को सबसे पहले सपोर्टर की खबरों को लेकर के प्राथमिकता से अवगत करवाता रहा। हडोती बनास नदी की बात करते हैं, जहां पर एक युवक बह गया था, साथ में एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी उस युवक के साथ बही थी। हालांकि अभी तक युवक की तलाश नहीं हुई है, ना ही बनास नदी में बहे ट्रैक्टर ट्रॉली की। मौके पर आज अल सुबह से ही एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम तलाश में थी। उन्होंने गोताखोरों के माध्यम से, हाइड्रा के माध्यम से युवक व ट्रैक्टर ट्रॉली को तलाशने की पूर्ण तैयारी की, तलाश की, लेकिन देर शाम प्रशासन को निराशा के साथ वापस लौटना पड़ा। सपोर्टर की तमाम खबरों को लेकर सपोर्टर न्यूज नेटवर्क हमेशा सपोर्टर क्षेत्र की पल पल की खबरों को लेकर आपके साथ बना रहता है। प्रशासन भी आप लोगों के लिए आज बनास नदी में था। हालांकि कहीं ना कहीं या तो प्रशासन की कमी रही है, जिसके चलते ये हादसा हुआ। बिल्कुल एक बड़ा हादसा माना जाता है और स्पष्ट रूप से यहाँ पर एक प्रशासन की कमी देखने को स्पष्ट दिख रही है, क्योंकि बनास नदी क्षेत्र से अवैध बजरी के खनन पर न्यायालय द्वारा पूर्ण रोक लगाई गई थी, जिसके लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा बजरी की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक के द्वारा आरएसए के जवान वहां पर नियुक्त किए गए थे। तो बात यह है कि जब आरएसए के जवान वहां नियुक्त है, तो बजरी लेने ट्रैक्टर ट्रॉली किस प्रकार पहुंचे। बात ये नहीं कि हादसा हो गया, बात ये है कि जब न्यायालय की रोक के बाद आरएसए के जवान वहां पर लगाए हुए हैं, आरएसए के जो जवान लगाए हैं वो बजरी की रोकथाम के लिए लगाए हैं। हालांकि प्रशासन ने बनास नदी पर पूर्व में किसी प्रकार के कोई बैरिकेड्स लगाए नहीं गए। ये सबसे बड़ी कमी यहाँ प्रशासन की रही है कि बनास नदी का जो पुल है उफान पर था। पिछले कई दिनों से पानी चल रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने बैरिकेड्स नहीं लगाए। ये सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन के देखने को मिली है यहाँ पर आज। आप भी आपके सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं कि प्रशासन की कमी रही है या वाहन चालक की। पहली कमी यहाँ पर जो स्पष्ट दिखने को मिलती है वो प्रशासन की है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने पानी में आने जाने वाले को रोकने के लिए कोई बैरिकेड्स तक नहीं लगाए, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। लोगों ने कहा कि प्रशासन की कमी से हादसा हुआ है। हालांकि इस घटना को लेकर स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि क्या मामला है, क्योंकि ना तो अभी तक वहां पर युवक मिला है, ना ही वो ट्रैक्टर ट्रॉली। इस मामले को लेकर के प्रशासन भी गंभीर बना हुआ है कि घटना क्या है। प्रशासन भी स्पष्ट नहीं कह रहा है कि घटना क्या है, क्योंकि प्रशासन ने ट्रैक्टर ट्रॉली को डूबते हुए नहीं देखा। लोग भी स्पष्ट सामने आकर के नहीं कह रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली डूबी है, देखा किसी ने नहीं है। लोगों के कहने पे बता रहे हैं कि ट्रॉली डूब गई, युवक डूब गया। क्योंकि गोताखोरों ने जिस प्रकार से आज प्रयास किया, सुबह से ही प्रयास कर रहे हैं, इससे उनको स्पष्ट नहीं हो रहा है। हालांकि प्रशासन लोगों के कहे अनुसार वहां पर बिल्कुल उनकी तैयारियों में जुटा हुआ, तलाश करने में जुटा हुआ है। देर शाम तक तलाश नहीं सफलता नहीं मिलने पर प्रशासन को बनास नदी से वापस लौटना पड़ा। चैनल को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे
खबर लोगों तक पहुंचेगी। सपोर्टर न्यूज नेटवर्क ने सपोर्टर क्षेत्र की तमाम खबरों को लेकर सबसे पहले आपको अपडेट करवाया। कल रात्रि को भी 11:30 बजे सपोर्टर न्यूज नेटवर्क के माध्यम से आप सभी लोगों को वहां पर पहुंच करके लाइव अपडेट किया गया और मौके की वास्तविक स्थिति बताया गया, जहां पर प्रशासन मौके पर पहुंचा। क्योंकि सपोर्टर न्यूज नेटवर्क हमेशा सपोर्टर क्षेत्र की तमाम खबरों को सबसे पहले आपको सटीकता से आपको के पास पहुंचाता है। अब बात करते हैं सपोर्टर से दूसरी खबर। सपोर्टर उपखंड मुख्यालय से जैसलमेर स्थित रामदेवरा की तृतीय बस यात्रा रवाना हुई। बस यात्रा को संतोषी माता के मंदिर में कांग्रेस महिला कमेटी की हुक्मबाई मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रामदेवरा भक्त यात्रियों के ऊपर सपोर्टर कस्बे के लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया और तुरसुंगपुरा स्थित एक फौजी पेट्रोल के यहाँ से रामदेवरा की बस यात्रा रवाना हुई। वही बात करते हैं, सपोर्टर खबर है कि आज पंचायत समिति सभागार में फसल कटाई को लेकर के प्रशिक्षण दिया गया। जो प्रशिक्षण दिया गया वो सहायक सांख्यिकी अधिकारी गोविंद जांगड़ की मौजूदगी में दिया गया और यहाँ पर नायब तहसीलदार महेश शर्मा भी मौजूद रहे। सांख्यिकी निदेशक हेमंत ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान फसल कटाई को लेकर के उनको जानकारी दी गई। सपोर्टर न्यूज नेटवर्क हमेशा सपोर्टर क्षेत्र की तमाम खबरों को लेकर के आपके साथ है और आप भी कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र की तमाम खबरों को लेकर आप हमें अवगत करवा सकते हैं, जिससे कि क्षेत्र की तमाम खबरों को प्राथमिकता के आधार पर उन्हें उठाया जा सके। सपोर्टर क्षेत्र की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहे सपोर्टर न्यूज नेटवर्क के साथ में, क्योंकि सपोर्टर न्यूज नेटवर्क हमेशा आपको क्षेत्र की तमाम खबरों से रूबरू करवाता है। सपोर्टर न्यूज नेटवर्क के साथ आप जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि प्रशासन ने बनास नदी की जो घटना है उसको लेकर का हार नहीं मानी है। कल गुरुवार को सुबह एनडीआरएफ की टीम आएगी और तलाश करेगी कि आखिरकार युवक और जो ट्रैक्टर है वो गए तो कहाँ। उनकी तलाश की जाएगी, सर्च अभियान उनके द्वारा किया जाएगा। रेस्क्यू अभियान के तहत उनको ढूंढने का प्रयास करेंगे। प्रशासन भी कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। क्षेत्र की तमाम खबरों को लेकर के सपोर्टर न्यूज नेटवर्क सबसे पहले आप सबको हर तरीके की खबरें उपलब्ध करवा रहा है। बने रहे सपोर्टर न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।